मान लिया कि खून जो है वो वाहिनियों द्वारा जो है पूरे शरीर में फैलती है, ठीक ना, ये तो बात जान गया। लेकिन अब जानना है कि किस दबाव से, कितने दबाव से जो है वाहिनियों में, अलग अलग वाहिनियों में रक्त चला करती है, ठीक ना, ये समझना है। मतलब कोई ना कोई प्रेशर होगा ना, दबाव तो होगा, कोई ना कोई दबाव होगा, चाहे जैसे कि दबाव किसी चीज में मापा जाता है, किसी न किसी राशि मापा गया होगा। तो बात यह है कि कितने दबाव के साथ जो है हमारे शरीर में खून चला करती है। हम लोग पिछले क्लास में बताए थे कि जब किसी जानवर के गला को काटा जाता है, जैसे खास करके हम लोग देखिएगा बकरा को, तो ब्लड बहुत रफ्तार, मतलब ज्यादा प्रेशर के साथ खून निकलता है। थोड़ा देर के लिए जब पूरा निकल जाता है तो खून निकलना बंद हो जाता है। तो प्रेशर होता है कि नहीं होता है? तो प्रेशर तो हृदय ही करता है, लेकिन खून का बहने का तो कोई ना कोई प्रेशर होगा। तो रक्तचाप, ब्लड प्रेशर किसे कहते हैं? तो कहना है सिंपल से भाषा में कि रक्त जिस दबाव के साथ बहती है, रक्त जिस दबाव के साथ बहती है उस दबाव को ही रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप, रक्त मीन्स ब्लड, चाप मीन्स प्रेशर। तो रक्त जिस दबाव के साथ शरीर में चलती है उस दबाव को ही रक्तचाप कहते हैं। क्लियर? रक्त जिस दबाव के साथ शरीर में चलती है या बहती है उस दबाव को क्या कहते हैं? रक्तचाप कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात यह है कि रक्त का दबाव कैसे होता है? तो सिस्टोल और डायस्टोल करने के कारण होता है। हृदय जब क्या होता है? जब सिकुड़ता और फैलता है। जब अलिंद सिकुड़ेगा तो नीले फूल जाएगा, और जब नीले सिकुड़ेगा तो अलिंद फूल जाएगा। तो यानी कि अलिंद और नीले के सिकुड़ने फैलने के कारण जो है क्या होता है? दबाव बनता है, और उसी दबाव के कारण क्या होता है? ये शरीर में ब्लड जो है चलता है। लेकिन अब जरा सोचिए, कभी कभी तो ये दबाव कम भी हो जाता होगा, और कभी कभी ये दबाव, मतलब जो सिस्टोल और डायस्टोल जो हो रहा है, सिस्टोल और डायस्टोल जो हो रहा है, ठीक ना, ये तो कभी घटता भी होगा, कभी बढ़ता भी होगा। अच्छा, घट कब जाता है और बढ़ कब जाता है? जैसे कि अगर कोई आप हार्ड वर्क करे, चाहे दौड़ना शुरू कर दिए, तब तो हृदय का सिकुड़ना फैलना ज्यादा तेजी से होगा। तो इसका मतलब प्रेशर बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा तो खून जो है जिस रफ्तार से, जिस स्पीड से जा रही थी वो तो स्पीड बढ़ जाएगा। मतलब उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर का हाई है, उसको कहते हैं बीपी हाई होना। क्या कहते हैं? बीपी हाई। कहते हैं ना उसका बीपी हाई हो गया, हुक्को करेगा, पीट देगा तुमको। तो बीपी हाई होने का अर्थ क्या होता है कि जब हृदय का सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर बढ़ता है, जब हृदय का सिस्टोल और डायस्टोल प्रेशर बढ़ेगा, तब हम कहते हैं कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर का शॉर्टकट बी और टी, जब बीपी हाई होता है तो हम समझेंगे सिस्टोल और डायस्टोल का प्रेशर बढ़ गया है, और जब बीपी क्या होगा? लो होगा, तो हम समझेंगे सिस्टोल और डायस्टोल का प्रेशर जो है कम हो गया। एक सामान्य पुरुष को, चाहे महिला, एक सामान्य इंसान का जो सिस्टोल प्रेशर जो होता है वो 120 mm पारे का दाब होता है, और डायस्टोल प्रेशर जो है 80 mm पारे का दाब होता है, ठीक ना। क्लियर? एक सामान्य माने पुरुष हो, चाहे महिला हो या बच्चा हो, जो भी हो, ठीक ना, जो समान दबाव जो होता है सिस्टोल प्रेशर जिसको कहते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर आपको 120 mm पारे का दाब होता है, ठीक है। इस दाब को जो है ना पारा में मापा जाता है, क्योंकि दबाव बहुत कम होता है, ठीक ना। तो पास्कल वगैरह मापा नहीं जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर मापा नहीं जाएगा, ठीक ना। बात समझ आ रही है? इसको पारे के दाब मापा जाता है, इसको mm मिलीमीटर से कहते हैं, ठीक ना। तो सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? आपको 120 mm पारे का दाब होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है 80 mm पारे का दाब होता है, ठीक ना। अच्छा, जब क्या होगा? जब बीपी हाई होगा, जब प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर जब बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और जब बीपी लो होगा, जब ब्लड प्रेशर कम होगा तो ये कम हो जाएगा। तो अक्सर देखिएगा कहते हैं मेरा बीपी ना हाई हो गया था, मेरा बीपी लो हो गया था, मेरा बीपी हाई हो गया था, बीपी लो हो गया था। अब तुम लोग का ध्यान जा रहा होगा वहां पे, अच्छा जब आदमी काम अधिक करता है तो बीपी हाई रहता है, उस हाई लो को वो समस्या नहीं है। लेकिन कोई बिना काम किए भी क्या होता है? बीपिया हाई हो जाता है जी। कोई काम करता है फिर बीपिया लो हो जाता है।
अपने आप से यदि बीपी हाई लो, जैसे तुम अगर वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उसमें अगर बीपी हाई लो हो रहा है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सबका होता है। अभी हम क्या है, हमारा अगर जो सिस्टोलिक डायस्टोलिक प्रेशर 120 और 120 और 80 है ना, अभी हम काम कर देंगे तो ये बढ़ जाएगा। तो काम करने से घट बढ़ जाए अगर बीपी हमारा, तो ये कोई बड़ा प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर बिना कुछ किए अगर बीपी हाई या लो हो रहा है तब तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। तो लोग अक्सर कहते हैं जब बीपी लो होता है, लोग कहते हैं मिठाई खाओ जी, मिठाई खाओगे तो बीपी क्या हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। और जब बीपी हाई होता है तो लोग सलाह देते कि मीठा चीज ना खाओ, क्योंकि मीठा खाओगे तो और बीपी बढ़ जाएगा, ठीक ना। अक्सर देखिएगा जो हार्ट के मरीज होते हैं, जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, उसका बीपी अक्सर लो होता है, क्योंकि हार्ट का मतलब क्या होता है। अभी आपको हम आएंगे हाइपरटेंशन वगैरह आएंगे, अटैक कब आता है, ये सब आएंगे, हम धीरे धीरे करके आ रहे हैं, क्योंकि इसी ब्लड प्रेशर में ही सारा चीज समझाएंगे। खूब ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजेदार टॉपिक होने वाला है, ठीक ना, ठीक ना। तो बीपी अपने आप से जो हाई लो हो रहा है तो समझिए कोई बीमारी का क्या है, कोई खतरा का निशानी है। अगर काम करने से हो रहा है तो कोई खतरा बीमारी का निशानी नहीं होता है। तो एक सामान्य मानव का सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर आपको 120 एम/पारे का दाब होता है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 एम/पारे का दाब होता है, ठीक ना। जब बीपी हाई लो होगा तो ये 120 और 80 का जो अनुपात जो होता है, ये क्या आ जाएगा, इसमें या तो कमी या बेसी आ जाएगा, ठीक ना। कमी बेसी आने से क्या हो जाएगा बाबू, आपका बीपी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक ना। अच्छा, अब क्या है, अब समझो कि अब अपने आप जो है कभी कभी क्या होता है, वाहिनियों में रक्त का दबाव बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या है कि हृदय जो है प्रेशर ज्यादा बना रही है, तो खून का बहाव तेजी हो जाएगा। जब खून का बहाव अधिक होगा तो इसको हम लोग कहते हैं हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। क्या कहते हैं इसको, हाइपरटेंशन कहते हैं। कब, जब खून का बहाव यानी कि प्रेशर दबाव जब बढ़ेगा, जब बीपी हाई होगा तो खून का दबाव बढ़ जाएगा, और खून के दबाव बढ़ने से क्या आ जाएगा, हाइपरटेंशन जैसी समस्या उत्पन्न होती है। अब हाइपरटेंशन से क्या होगा, हार्ट स्ट्रोक हो सकता है, जिसको कहते हैं हृदय घात। एक होता है एकाएक छाती दाब करके सो जाता है, एकदम मर जाता है एकाएक, तो कैसे होता है, इसको हार्ट अटैक कहते हैं। क्या कहते हैं, अटैक कहते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि जब प्रेशर बढ़ेगा, देखो बीपी के लो होने पर अटैक नहीं आता है, बीपी एकाएक हाई हो जाता है। अक्सर देखिएगा हार्ट अटैक किसको आता है, पैसा वाला आदमी को आता है, बिजनेसमैन वगैरह का। है जी, अबे सुनेगा कि जब मेरा शेयर मार्केट गया, छाती पर हाथ धरेगा, मर जाएगा, सीधा खत्म, ले जाओ संसार जाके उसको। तो हाइपरटेंशन की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जब एकाएक वाहिनियों में, किसमें, वाहिनियों में, इन तीनों में जब क्या होगा, रक्त का बहाव यानी कि दबाव जब बढ़ जाएगा, जब प्रेशर बढ़ जाएगा तो क्या होता है, हाइपरटेंशन की स्थिति आती है। और हाइपरटेंशन की स्थिति में क्या होगा, वो अटैक आता है, हार्ट अटैक, इसको हार्ट स्ट्रोक भी कहता है, ठीक ना। अटैक आता है, और अटैक में क्या होता है, आदमी मर जाता है। अच्छा, एक होता है और हाइपरटेंशन। ये बताओ, ये जो वाहिनिकाएं जो है, वाहिनियां जो है, ये तो ब्रेन से भी जुड़ी हुई है, ब्रेन से भी जुड़ी हुई है ना। अच्छा, तो ब्रेन में क्या होता है, हाइपरटेंशन। कभी कभी क्या होता है कि प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ जाता है, प्रेशर कभी कभी इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वाहिनियां यानी कि जो पतली पतली नली जो होती है वो क्या होती है, फट जाती है। क्या होती है, फट जाती है। और जब फटेगा तो ब्रेन का रस जब फटेगा तो क्या होगा, खून जो है चारों तरफ फैल जाएगा, बिखर जाएगा, और इंसान धीरे धीरे मर जाएगा। इसको हाइपरटेंशन भी कहते हैं, ठीक ना। जिसको हम लोग एक शॉर्टकट भाषा कहते हैं ट्यूमर। क्या कहते हैं, ट्यूमर। क्या कहते हैं हम लोग, ट्यूमर।